Hello students, welcome to the third lecture of Construction Management and Accounts, 8th chapter Accident and Safety in Construction। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एक्सीडेंट के बारे में तो और सेफ्टी के बारे में। तो साइट के ऊपर कार्य करते समय हमें जो है प्रॉपर तरीके से सेफ्टी या सुरक्षा की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो है एक्सीडेंट ना हो सके। और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम हिलीज एरिया होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं, उनके अंदर जो है सुरंग बनाने के लिए, टनल खोदने के लिए तो वो क्या किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है और ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर RDX वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भी केमिकल्स जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलून। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही खतरनाक जो है पदार्थों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसी से जो है बचाव के लिए हमें अपने ध्यान में कौन कौन सी जो है सावधानियां बरती जानी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है द एक्सप्लोसिव शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। तो वो जो भी हमने जो RDX वगैरह लिया है, ठीक है, या विस्फोट पदार्थ लिया है, उसको जो है कवर करके प्रॉपरली तरीके से कवर्ड होना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड नेवर स्टोर्ड इन नियर मॉइस्चर। तो वो उसकी जगह पर जहाँ पे वो रखा जाता है वहाँ पे किसी प्रकार का भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। द व्हीकल कैरिंग एक्सप्लोसिव शुड बी पेंटेड एंड बोल्ड रेड लेटर्स। तो जो टैंकर है जिसके अंदर वो विस्फोट पदार्थ आता है तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से रेड पेंट कर दिया जाता है, जो कि एक खतरे का निशान, ठीक है। क्योंकि जो रेड जो होता है तो वो खतरे का निशान हो, जिससे कि पता चल सके कि इसके अंदर विस्फोट है, ठीक है। और या उसके ऊपर एक्सप्लोसिव या डेंजरस का साइन लिख देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है द व्हीकल कैरिंग एक्सप्लोसिव शुड बी इन प्रॉपर वर्किंग विद नो लीकेज। तो किसी प्रकार की जो फ्यूल टैंक के अंदर लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो वहां पे विस्फोट होने का खतरा ना रहे, ठीक है। तो डायनामाइट्स एंड डेटोनेटर शुड बी केप्ट सेपरेटली व्हाइल स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। तो जो है ट्रांसपोर्ट करते समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय जो है बड़े बहुत ही सुविधाजनक या ध्यानपूर्वक लेके जाना चाहिए। स्मोकिंग, ठीक है, वहां पर जो है किसी प्रकार की जो है स्मोकिंग, उसके नज़दीक किसी प्रकार की जो है जो हमने RDX रखा है या उसके आसपास जो है स्मोकिंग एरिया नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की स्मोकिंग नहीं की जानी चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर का जो है प्रयोग करना चाहिए, वहां पे मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे दूरी रखा जाना चाहिए, ठीक है। ओनली स्किल्ड पर्सन ही जो है उसकी देखरेख में, स्किल्ड पर्सन की देखरेख में ही जो है ड्रिलिंग या जो है ब्लास्टिंग की जानी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग शुड बी कैरिड आउट अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन। पूरा जो है सख्त सुपरविजन होना चाहिए। हु हैज फुल नॉलेज अबाउट दैट सेफ्टी रूल्स एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स। तो जो हमने स्किल्ड मेंबर या सुपरवाइजर रखा है तो उसको जो है पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि जो ब्लास्टिंग वगैरह की के लिए या उसको कैसे रखा जाना चाहिए, ठीक है। उसके सभी चीज़ों के बारे में, उसके मेजरमेंट के लिए कि कौन कौन से स्थान पर कितना कितना मटेरियल जो है वहाँ रखना है, ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्सप्लोसिव है शुड नेवर बी यूज्ड, ठीक है,
जो डैमेज होता है, ठीक है, किसी प्रकार से उसके अंदर क्रैक्स वगैरह हो या डैमेज हो, तो ऐसे इस प्रकार का जो है मटेरियल वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए या एक्सप्लोसिव यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी डिफ्यूज्ड एंड स्टोर्ड सेपरेटली, तो उसको जो है अलग से स्टोर कर देना चाहिए या उसको जो है समाप्त या खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोसिव कर देना चाहिए। द होल should be drilled up to full depth of for placing explosive detonators. It should be free from dust and inert matter. तो जो भी उसकी लेंथ है या डेप्थ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी जो है खुदाई की जाती है, ठीक है, जहाँ पर भी एक्सप्लोसिव रखा जाता है या विस्फोट रखना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर तरीके से जो है खुदाई की जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो है डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। द सोइल स्ट्राटा रॉक टाइप शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड बिफोर स्टार्टिंग द एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन। दिस इज बिकॉज समटाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट एंड फिशर्स इन द रॉक्स लैंडस्लाइड में ऑक्योर आफ्टर ब्लास्टिंग। तो जो भी लैंडस्लाइड आता है, ठीक है, उसके बाद ब्लास्टिंग के बाद, ठीक है, जो भी सारे का सारा पत्थर वगैरह जो बड़े बड़े रॉक्स है वो हट जाते हैं, तो उससे भी दूर रखना चाहिए, ठीक है, किसको, व्हीकल वगैरह को या जो भी वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है सावधानी रखी जानी चाहिए, ठीक है। और ब्लास्टिंग फ्यूज एंड डेटोनेटर शुड बी कनेक्टेड टू कैटरीज of explosive according to the instruction issued by the manufacturer, ठीक है। The depth of stemming should be sufficient and generally fitted with material like sand and clay. For stamping materials only wood tools should be used, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वुडन के, ठीक है, लकड़ी वगैरह के जो है टूल्स यूज किए जाने चाहिए, ठीक है, जब टैंपिंग करते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि वो किसी प्रकार से जो कोई भी वायर जो है डैमेज ना हो, ठीक है। स्पेसिंग और डेप्थ एंड साइज ऑफ बोर होल्स शुड बी वेल प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसकी जो है डेप्थ और साइज रखना चाहिए, किसका, बोर का, जो भी होल वगैरह करते हैं या ड्रिल से, ठीक है, तो उसका जो है पहले से ही प्लान होना चाहिए, ठीक है। फॉर फायरिंग बोर होल्स पैरेलल एंड और सीरीज सर्किट में बी यूज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज सर्किट या पैरेलल जो है बोर्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो है सीरीज सर्कल यहाँ पे खुदाई कर दी, फिर इस जगह पे, उसके बाद इधर आके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है खुदाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है ब्लास्ट होने का खतरा ज्यादा ना बढ़ सके। यहाँ पे रख दिए एक, यहाँ पे यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो ये है सीरीज सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपने जो है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट के अंदर ऐसे आ जाता है, पैरेलल सर्किट के अंदर ये है पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है, ये क्या है, फायर होल, ये कौन से फायर होल, ठीक है, जहाँ पे होल किए होते हैं, ठीक है, ये सारे, ये भी फायर होल है।
ठीक है, ये है सीरीज सर्किट और दूसरी है पैरेलल सर्किट। सर्किट ठीक है, तो जो है सफिशिएंट वार्निंग शुड बी इशूड बाय लाउड सायरन, ठीक है, कि वो उस सायरन के द्वारा लोगों को जागृत कर दिया जाता है कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है, ताकि जो है गाड़ियाँ वगैरह या जो आसपास के जितने भी वहाँ पे रहने वाले होते हैं तो वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ठीक है। तो वो सारा जो है देख रेख में ही होना चाहिए, तो उसको एक डेंजर जोन के रूप में रखा जाता है, ठीक है। द ब्लास्टिंग फ्यूल्स शुड बी हैंडल्ड बाय वेरी केयरफुल and the rate of burning of fuel should be such that the worker igniting it is able to move out of the danger zone। तो उसे एक डेंजर जोन के रूप में जो है पहले से ही दर्शा देना चाहिए ताकि कोई भी उसके आसपास ना आए, ठीक है। तो सारे का सारा जो है ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो है डन अकॉर्डिंग द प्री प्लान शेड्यूल, तो पहले से जो प्लान करके उस शेड्यूल तैयार करके उसको जो है ब्लास्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। फिक्सिंग नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे, ठीक है। द इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इन एडवांस टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। तो ये जितनी भी अपनी पब्लिक है, ठीक है, उसे जो है एडवांस में ही इंफॉर्मेशन दे दी देनी चाहिए कि यहाँ पे अभी जो है ब्लास्ट होने वाला है या टनल की खुदाई का कार्य चल रहा है, ताकि वो पहले से ही अवेयरनेस हो जाए और किसी प्रकार से जान माल का खतरा होने से बच जाए, ठीक है। तो सेफ्टी मेजर्स फॉर हॉट बिटुमन्स वर्क। Safety measures for hot bitumen works। हॉट बिटुमन होती है जो तारकोल होती है, ठीक है, तो उससे जो है कैसे सेफ्टी जो है की जाती है। द प्लांट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रीमिक्स बिटुमन्स, ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर टू बी लेड ओवर बिटुमन कारपेट रोड, ठीक है, जहाँ पे जो है कंक्रीट बिछाई जाती है, ठीक है, कंक्रीट के ऊपर जो है तारकोल या बिटुमन जो है डाली जाती है, ठीक है, वो गर्म करके जो है हॉट करके, ठीक है, गर्म करके जो पिघला देते हैं, ठीक है, तारकोल को, तो वो बिटुमन जो है उसके ऊपर डाल दी जाती है एग्रीगेट्स को जो है प्रॉपर तरीके से सटने के लिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, ठीक है, बिटुमन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आएगा सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग इन हॉट मिक्स प्लांट। सेफ्टी मेजर्स to be taken while working in a hot mix plant। hot milk plant, हॉट मिक्स प्लांट, ठीक है। तो जितने भी
मिक्स करने वाले प्लांट्स है तो उसके अंदर जो है सेफ्टी मेजर्स की आवश्यकता रहती है। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स फॉर वर्कर्स, measures for workers and public whose work at the site, जो साइट के ऊपर कार्य कर रही है, ठीक है, जो भी वर्कर्स या पब्लिक, तो उसको जो है सेफ्टी मेजर्स की आवश्यकता रह होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया सेफ्टी मेजर्स फॉर हॉट मिक्स प्लांट। ठीक है, ये दो प्रकार के प्लांट जो है सेफ्टी मेजर्स रहते हैं। सबसे पहले आ गया हॉट मिक्स प्लांट्स में कैसे हम सेफ्टी रखेंगे। फॉल्टी इक्विपमेंट एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट्स शुड बी नेवर बी यूज्ड। तो किसी प्रकार से जो है जो इक्विपमेंट के अंदर फॉल्ट है या जो है टूटे फूटे हैं या वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे औजार का जो है प्रयोग उसके अंदर हॉट मिक्स प्लांट के अंदर नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अपना तो ब्रेक सिस्टम शुड बी एफिशिएंट एंड विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है, बिना किसी फॉल्ट के जो है ब्रेक सिस्टम को जो है प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। बेल्ट चेन, ठीक है, शाफ्ट एंड अदर ड्राइविंग एंड रिवॉल्विंग पार्ट्स शुड बी प्रॉपरली इनक्लोज्ड। ठीक है, जो भी मशीनरी के ऊपर बेल्ट चेन जो है कसी होती है तो वो प्रॉपर तरीके से कार्य करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी एक्सीडेंट्स का खतरा ना हो सके। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उसकी जो है मेंटेनेंस समय समय पर करवाते रहना चाहिए। ठीक है, द मशीन ऑपरेशन शुड बी ऑलवेज बी कैरिड टू बाय स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स एंड दे शुड नेवर लीव द मशीन इन रनिंग कंडीशन। ठीक है, तो जो भी मशीन के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से स्किल्ड मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जिनको पूरी नॉलेज हो या एक्सपीरियंस्ड हो मेंबर्स, तो ऐसे मेंबर्स को ही जो है मशीन के ऊपर कार्य करते रहना चाहिए और मशीन को चलती हालत में छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चलती हालत में अगर छोड़ के चल जाओगे तो वो किसी प्रकार का भी कोई भी एक्सीडेंट कर सकती है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल की जानी चाहिए। ठीक है, फ्यूल लीकेज इफ एनी शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। तो समय समय पर जो है फ्यूल की लीकेज वगैरह चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसको जो है चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, बिटुमेन स्टोरेज टैंक शुड बी नेवर बी कंप्लीटेड फील्ड। तो उसे पूरे का पूरा नहीं भर देना चाहिए। जो भी जिसके अंदर बिटुमेन भरा जाता है तो वो पूरे का पूरा फिल नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा उसमें स्पेस रख देना चाहिए ताकि वो किसी प्रकार से जो है वो ओवरफ्लो हो करके बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो जो ड्रायर है यूनिट है तो वो लीक प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, ओवर साइज स्टोन शुड नॉट बी यूज्ड। तो जो ज़्यादा बड़े स्टोन होते हैं उन्हें जो है प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। बिटुमेन स्टोरेज टैंक शुड बी प्रॉपरली सील्ड एंड ओनली ओपन्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द टैंक। तो बिटुमेन जो है स्टोरेज करके रखना चाहिए, सील करके। ठीक है, उसको जो है प्रॉपर तरीके से सील करके ही उसके अंदर रखना चाहिए। ओनली ओपन्ड एट द टाइम द फिलिंग द टैंक। जब पूरे का पूरा टैंक फिल हो जाए उसके बाद ही उसे ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन व्हाइल हॉट मिक्सिंग प्लांट में। अब आ गया नेक्स्ट आ गया वर्कर्स सेफ्टी मेजर फॉर वर्कर्स एंड पब्लिक हुज वर्किंग एट साइट। ठीक है, जो साइट के ऊपर कार्य करते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए। तार बॉयलर वर्किंग एट द साइट शुड बी इक्विप्ड with temperature measuring devices so that the bitumen can be heated up to optimum level।
तो वो जितना उसको आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार ही जो है उसे प्रॉपर तरीके से जो है हीट होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा होगा तो ओवर हीटिंग होगा, तो वो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जिससे कि पब्लिक का या वर्कर्स का जो है नुकसान होने का कारण या फायर आग लगने का कारण बन सकता है। तो बिटवीन स्टोरेज एंड हीटिंग टैंक इन द tar boiler should be kept continuously stirred to मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो उसके अंदर जो है प्रॉपर तरीके से जितना टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए। उससे ज़्यादा करवाएंगे तो वो ज़्यादा हीट होकर के ब्लास्ट होने का चांसेस रह जाते हैं। ओनली ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड एंड फिजिकली फिट पर्सन शुड बी रिपोर्टेड फॉर हॉट बिटुमेन वर्क्स। तो जितने भी हॉट बिटुमेन वर्क्स रहते हैं उनके अंदर एक एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, वेल एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स भी जो कि हेल्दी रहें और फिजिकल तौर पर जो है पूरे फिट हों, तो ऐसे वर्कर्स को ही जो है ये कार्य सौंपना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल द वर्कर engaged in the task should be well equipped and with protective wearing included, specifically designed uniform for tar dealing known as tarring outfit, ठीक है। प्रोटेक्टिव गियर, हेड गियर्स, बूट्स, ग्लव्स एंड गॉगल्स। तो जब वहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय गॉगल्स और हैंड ग्लव्स, अपने सेफ्टी जो भी मेजर्स रहते हैं या सेफ्टी प्रोटेक्शन के जो भी इक्विपमेंट रहते हैं तो वो उन सभी का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो गॉगल्स तो बहुत ही नेसेसरी रह जाते हैं, ठीक है, ताकि आंखों के ऊपर जो है डायरेक्ट जो है प्रभाव उसका ना पड़ सके, ठीक है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे फायर एक्सटिंग्विशर तो और सैंड बकेट, तो इन चीज़ों को जो है इमरजेंसी तौर पर जो है कंपनी के अंदर या साइट के ऊपर जो है रखना चाहिए, ठीक है। एक रेड वो लगा करके, रेड बाल्टी या किसी पर कोई चीज़ लगा करके उसको जो है प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी एक्सीडेंट के समय जो है उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो बिटुमेन स्प्रेइंग शुड बी performed carefully when high wind are blowing. The operation should be done keeping in view the direction of the prevailing wind, but it must be suspended in the case of stormy weather, ठीक है। तो जब ज़्यादा हवा चल रही हो, ठीक है, ज़्यादा तेज हवा चल रही हो, उस समय जो है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तो जो है वहाँ पे तारपाल या किसी प्रकार से जो है उसको अंदर ढक कर रखना चाहिए ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। इमरजेंसी लाइट, यूजुअली रेड लाइट, शुड बी डिस्प्लेड एट बोथ एंड ऑफ द वर्क साइट। तो वर्क साइट के दोनों तरफ जो है एक इमरजेंसी लाइट, ठीक है, के रूप में, रेड लाइट के रूप में रखी जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी प्रकार से वहाँ पे बिजली या का कनेक्शन कट जाता है या लाइट चली जाती है तो वो लाइट जो है इमरजेंसी लाइट जो है प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके, ठीक है, ताकि कार्य में किसी प्रकार की जो है बाधा ना आ सके, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल एट द वर्क साइट एंड एट लीस्ट वन सुपरवाइजर मस्ट हैव एन एडिक्वेट नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड वर्क, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है जिसके अंदर की जो है प्राथमिक जो है चिकित्सा हो सके कि किसी भी एक्सीडेंट के होने के समय तो वो उसे प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके, किसको, जो पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद उसे डायरेक्ट इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल के अंदर रेफर कर देना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर थोड़ी बहुत तकलीफ है या कुछ हुआ है तो उसको जो है जैसे बैंडेज वगैरह या अन्य प्रकार के जितने भी लोशन वगैरह जो भी होता है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट से जो है बचा जा सके, ठीक है। तो ये था अपना बिटुमेन वर्क्स, हॉट बिटुमेन वर्क्स से रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशन।
नेक्स्ट हम करेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर स्कैफोल्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।